दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि गलती चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, गलती तो गलती ही होती है। ऐसे में दोस्तों तब क्या हुआ जब गलती से हो गई एक किसान से इच्छाधारी नाग की मौत। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने कर दी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रघु और राजू नाम के दो मित्र खेत का सारा काम निपटा कर घर को जाने ही वाले थे कि तभी रघु के दोस्त राजू ने कहा कि चल थोड़ी देर कहीं बैठकर थोड़ी शराब पी लेते हैं। ठंडी का मौसम था, ऐसे में रघु भी मान गया। दोस्तों, ऐसे में बहुत अंधेरा हो रहा था। कुछ समय बाद रघु और राजू नशे में धुत हो चुके थे। ऐसे में वो घर जाने के बजाय जंगल की ओर चले गए। दोस्तों, वो जंगल बहुत घना था। उसी जंगल में एक पुराना कुआं भी था। उस कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। उसी रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। तभी अचानक से अंधेरे में भूलवश रघु का एक पैर इच्छाधारी नाग के फन पर रख गया। इसके बाद जैसे ही इच्छाधारी सांप ने रघु को काटना चाहा, पीछे से राजू ने ये देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास में स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। उधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इस कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु रघु और राजू ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने बहुत ही सुंदर कन्या का भेष धारण किया और चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे कातिलों को ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय रघु और राजू पुणे खेत से काम करके वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नज़र इच्छाधारी नागिन पर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था और वो अपनी सुंदरता से रघु और राजू को लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में वो इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की मौत हो गई थी और नागिन ने उन्हें डस डस कर दोनों को मारकर अपने नाग का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उठाकर उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन्होंने उसके नाग को मारकर फेंका था, और वे पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से आप जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सब महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुँचानी चाहिए। साथ ही इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।